topic we are going to discuss about is electrochemistry. The subtopic is explanation of electrolysis. So we will learn about fused salt electrolysis and aqueous solution of salts electrolysis. So जब भी आप फ्यूज सॉल्ट्स को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, मेटल आयंस जो हैं वो कैथोड पे जाएंगे, वहां पे नेगेटिव चार्जेस लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और डिस्चार्ज हो जाएंगे। आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और वो वहां पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे। लाइक जस्ट यू कैन सी यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है मेटल आयन है वो मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, जबकि जो नेगेटिव आयन है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एनोड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्यूज्ड लेड क्लोराइड एनोड पे मूव करेगा टुवर्ड Pb2 पॉजिटिव, यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हुई हमारे पास रिडक्शन। So oxidation happens at anode and reduction at cathode. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जबकि विद इन द सेल आयंस फ्लो कर रहे हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो सॉल्ट के आयंस और नहीं मिलेंगे बल्कि साथ साथ वाटर भी होगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो आयन जो है वो डिस्चार्ज आउट। The fact to remember is water present in solution has the ability to oxidize and reduce as well. Water जो है वो oxidize भी हो सकता है और reduce भी हो सकता है। Let's see an example. During electrolysis of aqueous solution of salts, some metal ions are not discharged at cathode. While electrolyzing sodium nitrate solution, sodium जो है वो reduce नहीं होता। कैथोड पे क्या होता है, H3 और पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रॉन्स लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू H प्लस H2O, वाटर बना देते हैं। ठीक है। So at cathode, hydronium ion accept electrons to form hydrogen atoms. Then they combine to form hydrogen molecules. ये जो हाइड्रोजन एटम है ये कंबाइन करेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो कि डिस्चार्ज आउट कर जाएंगे फ्रॉम द वेसल। While at anode, both nitrate and hydroxide ions are present. अब क्या होगा, hydroxides are easy to discharge than nitrate ions. So nitrate ions जो है वो solution के अंदर ही रहेंगे. Hydroxide will get an electron, ठीक है, वो lose करेगा इलेक्ट्रॉन को, OH जो है वो सारे के सारे कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस बना देंगे, ठीक है, और वाटर जो है वो सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा। सो नाइट्रेट्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड की निस्बत कम है, इसकी वजह से वो डिस्चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का ज्यादा है, इसलिए वो रिड्यूस होगा। वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन रिड्यूस नहीं होगा अगर आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। Here we have a practice MCQ. The reaction taking place at anode and cathode are called oxidation and reduction, reduction and oxidation, reduction and hydrolysis, oxidation and hydrolysis. The correct option is oxidation and reduction respectively. So this was all about the electrolysis. I hope you have understood it well, and thank you so much.